आइए साथियों, इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग की लेयर्स क्या है, किस किस रूप में मनी लॉन्ड्रिंग का यूज किया जाता है, इन चीज़ों के बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। तो सबसे पहले हम आप लोगों को यहाँ पर बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग, व्हाट इज मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग क्या मतलब, मनी का मतलब हुआ धन, ठीक है। यानी यहाँ पर लिखेंगे हम मनी और लॉन्ड्रिंग। मनी का मतलब धन और लॉन्ड्रिंग का मतलब धोना, ठीक है। यानी मनी लॉन्ड्रिंग, धन को धोना, यानी जब हम कपड़े गंदे हो जाते हैं तो कपड़ों की सफाई के लिए क्या करते हैं, धोते हैं, ठीक है। तो धोने के बाद में क्या हो जाता है, कपड़ा साफ हो जाता है। उसी तरह से जो डर्टी मनी है उसकी जब वॉशिंग कर देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, आपकी वाइट मनी हो जाएगी। दैट मीन्स ये नहीं है कि वॉशिंग मशीन में डाल करके उसको धो दिया, ऐसा नहीं है। सिंपल सा कहने का मतलब है कि जो डर्टी मनी है, कौन सी मनी है, डर्टी मनी है, उस डर्टी मनी या हम कह सकते हैं जो ब्लैक मनी है, उस ब्लैक मनी को फाइनेंशियल बैंकों में ला करके, उनको क्या किया जाता है, उस मनी को क्या किया जाता है, वाइट मनी के रूप में किया जाता है। यानी आइए हम थोड़ा समझते हैं कि किस तरह से। मान लीजिए किसी ने, कोई बंदा है वो ड्रग ट्रैफिकिंग का काम कर रहा है, ड्रग का काम करता है, ड्रग की तस्करी कर रहा है, और उसमें उसको क्या है कि मान लीजिए उसको 50,000 रुपये मिले, तो वो 50,000 रुपये को लेकर के क्या करेगा, बैंक में जाएगा और वो 50,000 रुपये बैंक में जमा करा देगा। जब उसने बैंक में 50,000 रुपये जमा करा दिए तो वो क्या हो गए, उसकी फिर वो वाइट मनी हो गई, ठीक है। अब जो इस टाइप का पैसा जो उसने कमाया वो इलीगल सोर्स से कराया, इलीगल सोर्स से उसको इसकी इनकम हुई। तो कहने का मतलब है कि जब कोई भी इलीगल सोर्स से कोई भी पैसा कमाया जाता है तो उस पैसे को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जमा करके, फाइनेंशियल प्रोसेस में ला करके उसको वेरियस अकाउंट में भेज करके, जैसे इसने क्या किया था, 50,000 रुपये एक अकाउंट, ये इसका अपना अकाउंट था, अकाउंट में डाल दिया, उसके बाद में एक को ट्रांसफ़र कर दिए, एक को चेक दे दिया, चेक से लेकर के फिर अपने खाते में लगवा लिया, मतलब इस तरह से मतलब उसको वाइट मनी कर ली। अब जब ये पैसा इकट्ठा हो जाता है तब फिर क्या करते हैं, इसको डिफरेंट टाइप की वस्तुओं को खरीद लेते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग समझ गए होंगे कि मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या है। मनी लॉन्ड्रिंग का सिंपल सा मतलब है कि जब कोई भी डर्टी मनी या कोई भी इलीगल सोर्स से कमाया हुआ पैसा जब बैंकों में जमा कर दिया जाता है और बैंकों में जमा करने के बाद में उसको एक देश से दूसरे देश, दूसरे देश से तीसरे देश, या एक कस्टमर के खाते से दूसरे खाते में, दूसरे के तीसरे खाते में, इस तरह से पैसे को इधर उधर भेज करके फिर उसको किसी एक अकाउंट में इकट्ठा कर लेना या ना करना, तो मतलब ऐसे सभी पैसे को जो बैंकिंग कामकाज में एक बार आ गया, बैंकिंग प्रोसेस में आ गया, तो वो पैसा लॉन्ड्रिंग हो जाता है, यानी साफ हो जाता है। तो इसी को कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। नेचर ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग प्रोसेस। मनी लॉन्ड्रिंग प्रोसेस इज अ डाइवर्स एंड ऑफ्टेन अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। मनी लॉन्ड्रिंग का जो प्रोसेस है एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। कॉम्प्लेक्स का मतलब है एक कठिन प्रोसेस है। कठिन प्रोसेस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें वो इतना कंफ्यूज कर देते हैं, जो बंदे इलीगल सोर्सों से पैसा कमाते हैं वो फाइनेंशियल उसमें ला कर के पैसे को इतना लेयरिंग बना देते हैं, इतनी जगह इधर से उधर ट्रांसफ़र, उधर से उधर ट्रांसफ़र, इसके खाते से उसके खाते में, उसके खाते से उसके, एक देश से दूसरे देश में, इस तरह से ट्रांसफ़र कर देते हैं ताकि ये पता लगा पाना मुश्किल हो जाता है कि आखिर इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है। डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ इलीगल, ये पूरी तरह से डिपेंड करता है कि इलीगल का सोर्स क्या है। मैनर्स ऑफ
रिसीविंग की क्या है, क्वांटम ऑफ फंड क्या है, जियोग्राफिकल स्प्रेड ऑफ एक्टिविटीज़ क्या है, अकाउंट एक्टर्स द मॉडलिटीज क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग आर कन्वेंस्ड एंड अडॉप्टेड। द रेंज ऑफ द सोफिस्टिकेशन एंड कम्प्लेक्सिटी इन मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम इज वर्चुअली मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम इज वर्चुअली इन्फिनिट, इन्फिनिट है, इज लिमिटेड है ओनली इन द क्रिएटिव इमिग्रेशन एंड एक्सपर्टाइज द क्रिमिनल्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मे बी यूज्ड एट एनी पॉइंट इन द मनी लॉन्ड्रिंग प्रोसेस। और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती हैं, फाइनेंशियल संस्थाएं होती हैं, वित्तीय संस्थाएं होती हैं, उनका किसी भी पॉइंट ऑफ टर्न पे किसी भी समय इनको इन्वॉल्व किया जाता है। बेसिक मनी लॉन्ड्रिंग जो साइकिल है वो साइकिल क्या है उसके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। इलीगल फंड यूजुअली जनरेटेड इन कैश फॉर्म, कि जो इलीगल फंड होता है जनरली क्या होता है कि वो इलीगल सोर्सों से पैसा होता है। इट इज़ द रैंसम मनी रिसीव्ड इज केस ऑफ किडनैपिंग, जैसे किडनैपिंग से पैसा मिला है। द अमाउंट ऑफ रिसीव्ड कॉन्ट्रैक्ट किलर है, या कोई कॉन्ट्रैक्ट किलर से पैसा मिला, कोई कॉन्ट्रैक्ट किलर है उसको कोई पैसा मिला है, या से द प्रोसीड ऑफ इलीगल सेल ऑफ ड्रग्स, या कोई इलीगल ड्रग्स की सप्लाई की है उसने तो उससे जो कोई पैसा उसको मिला है। दिस कैश अमाउंट इज साउ टू द ट्रांसफर्ड इनटू लीगल फंड, और जो पैसा उससे इनलीगल कामों से मिला है, जैसे कि वो ड्रग सप्लाई कर रहा था, ड्रग स्मगलिंग कर रहा था, या कोई कॉन्ट्रैक्ट किलर था, या फिर उसने कोई किडनैप करके कोई पैसा कमाया है, तो उस पैसे को वो फाइनेंशियल सिस्टम में लेकर के आएगा और उसको लीगल सिस्टम में ला कर के क्या करेगा, विच वुड बी सब्सटेंशियल इन द बैंकिंग सिस्टम, और उस पैसे को वो, क्योंकि इन जो लीगल सोर्स है वहाँ से पैसा मिलेगा, कैश में मिलेगा, और उस कैसे को जब बैंकिंग सिस्टम में लाएगा तो दस द ट्रेडिशनल methodology developed for money laundering basically involve understood 3 independent steps that often occur simultaneously। तो इस प्रकार से क्या होता है कि जो इसकी मैथडोलॉजी है उसमें 3 चीज़ें निकल के आती हैं सामने, 3 प्रकार निकल के आते हैं, यानी मनी लॉन्ड्रिंग की जो लेयरिंग है वो 3 प्रकार की लेयरिंग निकल के आती हैं। सबसे पहली जो लेयरिंग आएगी आ रही है निकल के, वो आ रही है प्लेसमेंट, जिसको हम याद करने के पर्पज से लिख सकते हैं PLI, ठीक है। P का मतलब प्लेसमेंट, प्लेसमेंट का मतलब जब पैसा इलीगल सोर्स से प्राप्त किया और जाकर के बैंक में जमा करा दिया, तो जो बैंक में डिपॉजिट किया गया या डिफरेंट वेरियस अकाउंटों में जो इलीगल सोर्स से पैसा कमाया गया था उसको जमा किया गया है, तो जो इस टाइप का जो भी पैसा जमा कराया गया उसको कहते हैं प्लेसमेंट। आइए देखते हैं प्लेसमेंट। आप लोग समझ गए होंगे कि प्लेसमेंट का मतलब होता है ये एक मनी लॉन्ड्रिंग की पहली स्टेज होती है जिस स्टेज पर पैसा आकर के जमा होता है। फिजिकली प्लेसिंग, इसमें फिजिकली प्लेस होता है यानी कि डिपॉजिट होता है द कैश इनटू बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम में फिजिकल रूप से कैश जमा होता है, यानी कि जो इलीगल सोर्स से पैसा कमाया गया था तो वहाँ तो उसे कैश में मिला, और जब वो कैश में पैसा मिला और वो पैसा आया और उसको जाकर के बैंकिंग सिस्टम में जमा करा दिया, यानी फिजिकल रूप में जमा करा दिया, तो उसको कह दिया इन्होंने प्लेसमेंट। दूसरी है लेयरिंग। लेयरिंग का मतलब क्या हुआ, distinguishing the fund placed into banking system from their origin through the creation of various layering financial institutions so that initial entry placement stays under scope। अब इसमें वेरियस लेयरिंग बना देते हैं। लेयरिंग का मतलब ये हुआ कि जिसे फिजिकल रूप में जमा कराया बैंक में पैसा, जब फिजिकल रूप में बैंक में पैसा जमा कराया तब क्या हुआ, प्लेसमेंट हो गया। अब एक बार जमा करा दिया, अब उसने क्या किया, अपने खाते में जो पैसा जमा कराया था वो किसी अन्य खाते में भेज दिया, अन्य खाते से उसने फॉरेन में भेज दिया, फॉरेन से फिर
इंडिया में पैसा आ गया। इस तरह से वो क्या करता है, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट, दूसरे अकाउंट से तीसरे अकाउंट, तीसरे अकाउंट से चौथे अकाउंट, इस तरह से वो एक लेयरिंग करता रहता है। क्या करता रहता है? लेयरिंग करता था। जिससे क्या होता है, लेयरिंग करने का पर्पज़ यहाँ पर क्या है? लेयरिंग करने का पर्पज़ सिर्फ इतना सा है कि जो इलीगल सोर्सेज से पैसा कमाया गया है उसका ओरिजिन ना पता चल पाए। ठीक है, आई थिंक लेयरिंग समझ में आ गई होगी। लास्ट जो होती है वो होती है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है कि जब फिजिकल रूप में पैसा जमा कराया तो प्लेसमेंट हो गई, उसके बाद में उसने एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट, दूसरे अकाउंट से तीसरे अकाउंट, अब्रॉड भेजा, अब्रॉड से फिर मंगाया, तो ये सब क्या हो गया? लेयरिंग हो गया। अब लेयरिंग हो गई पैसे की, यानी जो ओरिजिनल फंड था, ओरिजिनल लीगल फंड जहाँ से उसे मिला था वो तो डिस्क्लोज, मतलब वो तो डिस्क्लोज होना ही नहीं है, वो तो पता ही नहीं चला कि कहाँ से क्या हुआ। अब मान लीजिए फॉरेन से पैसा फिर उसने मंगवा लिया। अब जो अकाउंट होगा उसको कहेंगे कलेक्टिव अकाउंट। क्या कहेंगे? कलेक्टिव अकाउंट, जिसमें ये सारा पैसा इकट्ठा करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए 10 बंदों के अकाउंट खुलवा दिए अपनी लेबर ओवर की कंपनी में, जो कंपनी मालिक है उसने लेबर वगैरह के 10 अकाउंट खुलवा दिए और बोले इसमें इतना इतना पैसा जमा करो, बाद में सब इकट्ठे एक अकाउंट में ट्रांसफ़र करा लिए। ठीक है, तो ये सब क्या होता है? डिफरेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करना, पैसा जमा करना, ये सब लेयरिंग ही है। अब क्या हुआ? लेयरिंग हो गई। लेयरिंग होने के बाद में उस पैसे को किसी एक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेना, एक अकाउंट में इकट्ठा कर लेना, जिसको कलेक्टिव अकाउंट कहते हैं। और जो इकट्ठा करके पैसे से कोई वस्तु खरीद लेना, कोई विलासिता की चीज़ें खरीद लेना, मान लीजिए मकान खरीद लिया, रियल इस्टेट में लगा दिया, LIC पॉलिसी खरीद ली, इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद ली, या कोई ऐसी बिजनेस में लगा दिया जहाँ पर इसका पूरा का पूरा अस्तित्व खत्म हो गया कि पैसा कहाँ से कमाया गया था। ठीक है, आइए इंटीग्रेशन में देखते हैं। accumulating द फंड स्कैटर ओवर द वेरियस अकाउंट, कि जो स्कैटर था, विभिन्न अकाउंटों में पैसा जो इधर उधर भेजा गया था, उस पैसे को में भी अक्रॉस सिवरल बैंक्स, हो सकता है एक से ज़्यादा बैंकों में हो, वन और टू पॉइंट्स हैविंग अपेरेंटली लेजिस्लेट फॉर्म और पर्पज, कि जो अलग अलग खातों में जो पैसा उसने भेजा था उस पैसे को इकट्ठा। द लीगल फंड कुड बी इन्वेस्टेड इन लीगल एवेन्यू स्पेंट इन सुपर लग्जरी फिगर्स विलो डिपेक्टेड द पिक्चर। अब हमने ये सब जान लिया कि जो मनी लॉन्ड्रिंग की 3 लेयरें होती हैं, प्लेसमेंट, लेयरिंग और इंटीग्रेशन। अब हम एक पिक्चर के माध्यम से इसको समझेंगे। ये देखिए पिक्चर, इसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति है, क्या है इसमें? एक व्यक्ति है। इस व्यक्ति ने क्या किया? खूब ढेर सारी जगहों से पैसा खरीद लिया, पैसा पैदा किया, मतलब इलीगल सोर्स से। जैसे कि इसने ड्रग की सप्लाई की, ड्रग ट्रैफिकिंग का काम किया, किडनैपिंग की, या अन्य कोई ऐसा काम किया जो गवर्नमेंट, जो लॉ की दृष्टि से इलीगल है। ठीक है, उस काम को किया और उससे उसे कैश में पैसा मिला। जैसे ये अकेला सिंगल बंदा, देखिए आप पिक्चर में देख रहे हैं, एक सिंगल बंदा है। इस सिंगल बंदा को ये ढेर जगहों से, बहुत लोगों से पैसा आ रहा है, कैश में आ रहा है। अब ये बंदा क्या करेगा? ये वाला बंदा क्या कर रहा है? ये बंदा इस पैसे को ले जा कर के कहाँ जमा कर रहा है? बैंक में जमा कर दे रहा है। बैंक में जमा कर दे रहा है, यानी तो ये आपकी आ गई मनी लॉन्ड्रिंग की पहली प्लेसमेंट। उसके बाद में जब बैंक में पैसा जमा हो गया, बैंक में जमा होने के बाद में फिर क्या किया? इसने विभिन्न अकाउंटों में ट्रांसफ़र कर दिया। ट्रांसफ़र ऑन द बैंक अकाउंट्स, कंपनी अकाउंट में कर दिया, मतलब बैंक अकाउंट में जो पैसा जमा कराया था उसको विभिन्न अकाउंटों में ट्रांसफ़र कर दिया, अब्रॉड में कर दिया, इधर का अब्रॉड में भेज दिया, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में भेज दिया, एक बैंक से दूसरी बैंक में भेज दिया, दूसरी बैंक से तीसरी बैंक में भेज दिया। इस तरह से इसने ढेर सारी लेयरिंग बना ली, जिससे कि जो ओरिजिन था फंड का, जो इलिसिटी मनी, जो ओरिजिनल इलीगली मनी जो की गई थी, उसका सोर्स बिल्कुल पता, मतलब ख़त्म कर दिया कि कहाँ से ओरिजिन हुआ है, इसका पता लगाना नामुमकिन हो गया। अब उसके बाद में क्या हुआ? इसने इस पैसे को लगा दिया, महंगी महंगी बाइक खरीद ली, महंगा सोफ़ा खरीद लिया, सेट खरीद लिया, हेलीकॉप्टर यात्रा कर ली, कार खरीद ली, रियल इस्टेट में पैसा लगा दिया। तो इस सारा का सारा क्या हुआ? ये आपकी हो जाएगी थर्ड स्टेज, यानी कि इसको कहेंगे इंटीग्रेशन। ठीक है, आई थिंक दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।